नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रेट 2022 लेवल फर्स्ट और सेकेंड से संबंधित जो प्रथम भाषा है हिंदी, उसका यूनिट प्रथम का मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस यूनिट में आपको 30 प्रश्न बताए जाएंगे और उनका उत्तर विश्लेषणात्मक रूप से आपको समझाया जाएगा। पहली यूनिट है एक अपठित गद्यांश। इसमें से व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ बताए गए हैं। शब्द ज्ञान में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की यूनिट प्रथम का टेस्ट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, ये उसकी सास ने कहा। यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा किया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उनके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे मानो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेले ले गई। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है। अब इस पैराग्राफ में आए हुए जो व्याकरण से संबंधित शब्द हैं उनके प्रश्नोत्तर की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? समश्रु, सवश्रु, सवसुरा, सुष्ठी। तो इसमें आपको सास का तत्सम शब्द बताना है। सास जो है ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ग्रहण किए गए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते अपना रूप परिवर्तित कर लिया है। तो सास जो है ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप बताना है। तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन 2, सवश्रु इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है। समश्रु जो है ये मूछ का पर्यायवाची है और सवसुरा किसी का पर्यायवाची नहीं है। सवसुर जो है ये तत्सम, सवसुर जो तत्सम है ये ससुर का तद्भव है और सुष्टि जो है ये सौंठ का तत्सम रूप है। हरिद्रा तत्सम का तद्भव हो जाएगा हल्दी। रक्षा तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा राखी। पक्ष तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा पंख। दृष्टि तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा देखी।
अकार्य तत्सम है, इसका अर्थ हो जाएगा तद्भव हो जाएगा अकाज। चंद्र तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा चांद। अष्टादश तत्सम है और तद्भव हो जाएगा 18। मशक तत्सम है और मच्छर जो है ये तद्भव है। वार्ताक तत्सम है और बैंगन तद्भव है। अब आपने इन उदाहरणों में देखा है कि तत्सम तद्भव की पहचान कैसे की जाती है। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है वो तद्भव में आता है। मूर्छ में यहाँ लगा नहीं है, मूर्छ क्या है? तद्भव है। ऐसे चांद में देख लो, ये क्या है? तद्भव है। और जहाँ रे हलंत आता है या नीचे रे लगा है, ऊपर रे लगा है, वो भी क्या होते हैं? वो होते हैं तत्सम। तो यहाँ देख लो, हरिद्रा में रे नीचे लगा है, अकार्य में रे ऊपर लगा है, दृष्टि में री की मात्रा नीचे लगी है। तो ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। और अर्ध जो संयुक्त व्यंजन आते हैं वो भी किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। जैसे एक स वाला कहा गया, वो उदाहरण था एक ये रहा पक्ष, पक्ष का पंख। तो ऐसे शब्द भी तत्सम में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेहर का अर्थ है। तो यहाँ आपको नेहर जो शब्द ऊपर गद्यांश में आया है उसका अर्थ बताना है। ससुराल, ननिहाल, पीहर, शहर। तो नेहर का अर्थ है पीहर, मायका, जिसको मायका भी बोलते हैं। स्वसुरालय मतलब ससुराल। हस्तिनी का हथनी हो जाएगा तद्भव। साफ का शराब हो जाएगा। अक्षय का आखा हो जाएगा। ये तत्सम और तद्भव है। कुकर का कुत्ता तद्भव हो जाएगा। ग्रंथि का गांठ तद्भव हो जाएगा। गोधूम तत्सम का गेहूं हो जाएगा तद्भव। यूथ का जत्था हो जाएगा। तपस्वी का तपसी हो जाएगा। दूध का दूध हो जाएगा। दधी का दही हो जाएगा। भत्रेजा का भतीजी हो जाएगा। मरकटी का मकड़ी हो जाएगा। नपत्री का नाती तद्भव हो जाता है। प्रिय तत्सम का पिए तद्भव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेल शब्द है। ठेल जो शब्द है ये कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तत्सम तो बता दिए, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव संस्कृत भाषा से आते आते शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। देशज जो साधारण बोलचाल या ग्रामीण भाषाएं जो शब्द हैं वो देशज कहलाते हैं। विदेशज जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्द होते हैं। तो ठेल यहाँ देशज शब्द है। ठेल ले गई मतलब धकेल ले गई। अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं वो देख लेते हैं। तो अरबी भाषा का जिला, इशारा, नकद, हलवाई, किताब, औरत, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब फारसी भाषा के शब्द हैं आमदनी, जलेबी, जुकाम, दीवार, गवाह, कारीगर, दर्जी, आसमान, फौज। ये फारसी भाषा के वो शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं फीस, कोर्ट, पुलिस, टैक्स, डॉक्टर, पैन, ऑफिसर, अपील, स्कूल। ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं। जापानी भाषा के हैं सायोनारा, रिक्शा। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आल्पिन, गमला, बाल्टी, पपीता, संतरा। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं रेस्टोरेंट, कारतूस, कूपन। तुर्की भाषा के शब्द हैं बहादुर, उर्दू, कुल्ली, चाकू, बारूद। देशज शब्द हैं खर्राटा, ठठेरा, लुंगी, कोड़ी, कदली, बाजरा, कपास, ताला, पगड़ी, डिबिया, लुटिया, पड़ोसी, खाट, जूता, खिड़की, चिड़िया, लता, चिकना, टांग, चूड़ी, पेट, पेटी। ये देशज शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव जो शब्द है ये कौन से शब्द में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो गांव जो शब्द है इसमें चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक लगा है, तो अनुनासिक वाले आते हैं तद्भव में। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा ग्राम। ग्राम शब्द इसका तत्सम हो जाएगा। शिक्षा से सीख तद्भव बना है, सौभाग्य से सुहाग तद्भव बना है, नारिकेल से नारियल तद्भव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्याशा शब्द में संधि है। प्रत्याशा शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का मेल स्वर से ही होता है। व्यंजन में क्या होता है? स्वर या व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। तो यहाँ प्रत्याशा में प्रति, धन, आशा। तो यहाँ पहले शब्द के अंत में क्या आया है? टी आया है। टी में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। आगे क्या आया है? आ आया है। तो यहाँ ई और आ क्या है? स्वर है या व्यंजन है? स्वर है। तो व्यंजन संधि तो ये होगी नहीं। अब यण, अयादि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में एक जैसे शब्द, एक जैसे वर्ण आने चाहिए। जैसे ए, आ एक जैसे हैं, ई एक जैसे हैं, उ एक जैसे हैं, और वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ रूप हो जाता है उनका, बड़े हो जाते हैं। अयादि स्वर संधि में ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव बनता है। यहाँ ऐसे नहीं है, ए ऐ ओ औ यहाँ नहीं दे रखी, यहाँ ई है। तो ई का ये बनता है, ई का ये बनता है यण स्वर संधि में। तो ई की जगह ये हो जाएगा। तो ई तो हट गया, ये तय हलंत हो गया। प्र, तय हलंत, यहाँ भी तय हलंत है। और ई का ये बन गया, इसमें आ जुड़ गया तो ये या बन गया। तो आगे या है और अंतिम जो सा शेष था वो सा आ गया। तो ये यण स्वर संधि है। प्रति, धन, आशा। व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन होता है तब वो व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक, धन, जाल। तो यहाँ आपको दे रखा है वाक, धन, जाल। वाक में अंत में क्या है? क अगर ऐसे होता तब तो इसमें स्वर का मेल होता, मगर ये हलंत है तो ये क्या है? व्यंजन है। और आगे क्या है? जय है। तो इसमें स्वर का मेल हो नहीं रहा है, तो ये स्वर संधि तो है नहीं, ये व्यंजन संधि। तो ये क्या होता है? आगे अगर जय है तो ये क जो है अपने वर्ग में, क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। तो क जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। ऐसे च भी तीसरे में, ट भी तीसरे में, और त भी तीसरे में, प भी तीसरे में। तो यहाँ क का तीसरा क्या होता है? आधा ग होता है, हलंत ग। तो वा का वा रह जाएगा, क का ग बन जाएगा, और आगे जाल, वाग जाल हो जाएगा। ए, ऐ, ओ, औ के आगे अगर अन्य स्वर आ जाए तब ए का तो ए, ओ का ए का ऐ का आव, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। संधि में क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। जैसे चे, धन, अन। तो चे में अंतिम वर्ण कौन सा है? च में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। और आगे अन, आगे है ए। तो ए का मेल अन्य स्वर से हो रहा है तो ए का क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो ये ए बन गया। तो च में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये च बन जाएगा। और आगे ये में ए की मात्रा जोड़ेंगे ये बन जाएगा। और आगे न शेष वो न बन जाएगा। तो ये चयन हो जाएगा। विनय, धन, अख, इसमें डबल मात्रा आ गई। डबल मात्रा आती है ऐ की। ये जो ऐ है इसमें डबल मात्रा लगती है। ए में एक मात्रा और ऐ में डबल मात्रा। तो ऐ का क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो वी का तो वी रह जाएगा, न का न रह जाएगा,
ऐ का आय बन जाएगा, ये ऐ है, इसका आय बन जाएगा। तो ऐ का आय बन गया तो इसमें आ गया तो न में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ना हो जाएगा, और ये में आगे ए स्वर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, और क शेष रह जाएगा तो ये विनायक हो गया। पो धन अन में ओ की मात्रा आ रही है तो ओ का यहाँ क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो औ बन जाएगा पै और औ। तो पै ए का ए, पै और ए का पै बन जाएगा, और वह और ए का वह बन जाएगा, न शेष रह गया। ऐसे ही स्रव धन ए, तो औ का आव बन जाएगा, तो स्रव का श्रय का में आ की मात्रा स्रा हो जाएगा, और वह में ए मिल जाएगा, ए हो जाएगा, और आगे ये न शेष है, ये इसका अण हो जाएगा, तो ये बन जाएगा श्रवण। स्रव धन अन का हो जाएगा श्रवण। ह्रस्व और या दीर्घ स्वर के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर याद है कि उसी जाति का स्वर होना चाहिए तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे स्व धन अर्थ, तो स्व में ए, व में क्या है, ए मिला हुआ है, तो इसका ए प्लस आगे का ए दोनों मिलकर आ बन जाएंगे, तो स व आ की मात्रा वा, और र और थ आगे शेष वो वैसा का वैसा लग जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। रवि धन इंद्र, ई और ई का मेल हो रहा तो बड़ी ई बन जाएगी, तो र बड़ी ई और न और आगे ड्र, रविंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि व्यवहार शब्द में उपसर्ग है, तो व्यवहार शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। वी, औ, दोनों या हार, तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व है, ये तो शब्द है, इससे पूर्व जुड़कर, इससे पूर्व जो शब्दांश जुड़ता है, शब्दांश मतलब शब्द का कोई अंश, वो जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पहले जुड़ना चाहिए, तो व्यवहार में वी, औ, धन हार, तो इसमें हार जो है वो मूल शब्द है, और इसमें वी और औ दोनों जो हैं ये उपसर्ग हैं। नीचे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वी धन औ धन हार, तो इसमें हार जो है ये मूल शब्द है। अभी आपने देखा ये का ई हो रहा था, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें यण हो जाएगी। वी व और इसमें ई जुड़ा है, तो ई का क्या बन गया, ये बन गया। वी औ व हार, तो व ये और आगे व हार हो जाएगा, ये स्वर संधि इसमें हो जाएगी। व्याकुल में वी धन आकुल, इसमें भी क्या है, वी उपसर्ग है। वी और आ दोनों उपसर्ग है, इसमें वी आ और कुल। विकट में वी, विमल में वी, अवाप्ति में ए उपसर्ग है, अवज्ञा में औ उपसर्ग है, ज्ञा मूल शब्द है, अवनति में औ उपसर्ग है, और नति मूल शब्द है। उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द से पूर्व जुड़कर जो शब्दांश उस मूल शब्द का अर्थ बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है। अव उपसर्ग का अर्थ होता है हीन या बुरा। अब अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द देख लेते हैं। अवलेह, तो लेह मूल शब्द, अव उपसर्ग। अवकाश में काश मूल शब्द, अवधारणा में धारणा मूल शब्द। फिर वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या अभाव। विध्वंस में ध्वंस मूल शब्द, विपल्लव में पल्लव मूल शब्द, विख्यात में ख्यात मूल शब्द, विक्रय में क्रय मूल शब्द, विहार में हार मूल शब्द, विस्मरण में स्मरण मूल शब्द। एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द नीचे दे रखे। सम धन उत धन नति, तो सम और उत, समुन्नति में दो उपसर्ग है। उपाध्यक्ष में उप धन अधि धन अक्ष, तो अक्ष मूल शब्द है,
उप और अधि इसमें उपसर्ग है। अधिनियम में अधि एक हो गया और नी दूसरा उपसर्ग हो गया और यम मूल शब्द है। निसंदेह में निस उपसर्ग, सम उपसर्ग और देह मूल शब्द। समालोचन में सम उपसर्ग, आ उपसर्ग और लोचन मूल शब्द। उपाधिक्षक में उप उपसर्ग, अधि उपसर्ग और इक्षक मूल शब्द। इक्षक में एक की मात्रा बड़ी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ आपको बताना है ईर्ष्यालु शब्द में प्रत्यय लू, लू, आलू, आलू। तो यहाँ ईर्ष्यालु शब्द में प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ये भी शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो मूल शब्द है इसमें ईर्ष्या और इसमें आलू जो है वो अंत में जुड़ गया, तो दोनों का अर्थ, दोनों का मेल होने से बन गया ईर्ष्यालु। ईर्ष्या मूल शब्द है, आलू प्रत्यय है। झगड़ालू में भी आलू प्रत्यय है मगर इसमें लू बड़ा आएगा झगड़ालू में। मूल शब्द के आगे शब्दांश जुड़ता है तब प्रत्यय का निर्माण होता है। अब देखो कर्तृवाचक जो प्रत्यय है वो कौन से होते हैं जो कर्ता का बोध कराते हैं। चालक, चला से चला मूल शब्द है, इसमें अक प्रत्यय है। पियक्कड़ में पी मूल शब्द और अक्कड़ प्रत्यय। चालक में चाल मूल शब्द और क प्रत्यय। कर्मवाचक प्रत्यय कौन से हैं। खिलौना, खिलौना में खेल तो जो है मूल शब्द है और ओना प्रत्यय है। ओढ़नी में ओढ़ मूल शब्द है और नी प्रत्यय है। गाना में गा मूल शब्द और ना प्रत्यय। बिछौना में बिछ मूल शब्द और ओना प्रत्यय। कर्णवाचक प्रत्यय कौन से हैं। ठेला, ठेला में ठेल जो है वो मूल शब्द और आ प्रत्यय। गगरी में गागर मूल शब्द ई प्रत्यय। कतरनी में कतर मूल शब्द और नी प्रत्यय। बेलन में बेल मूल शब्द और न प्रत्यय। झाड़ू में झाड़ मूल शब्द और उ प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय में टिकाऊ, टिकाऊ में टिक मूल शब्द और आऊ प्रत्यय। पढ़ाई में पढ़ मूल शब्द और आई प्रत्यय। मिलाप में मिल मूल शब्द और आप प्रत्यय। ऐठन में ऐठ मूल शब्द और न प्रत्यय। बचत में बच मूल शब्द और तय प्रत्यय। घुमाव में घूम मूल शब्द और आव प्रत्यय। क्रियाबोधक प्रत्यय सुनता हुआ में सुन मूल शब्द और जला हुआ में जल मूल शब्द। कृत प्रत्यय क्या होते हैं। ये धातु के आगे शब्दांश जुड़कर कृदंत शब्द बनता है। कृत का मतलब कर्ता। धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहीं देख लो, क्रिया में क्या होता है ना लगता है। जैसे चलना, चलना तो क्रिया हो गई। अब इसमें ना हटा देंगे तो चाल हो जाएगा। चाल जो है वो धातु हो गया। चाल धातु में जो शब्दांश लगा देंगे, जो प्रत्यय लगा देंगे तब ये कृदंत शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अनाशा, अप्रत्याशा, निराशा, विनाशा। तो जिसकी आशा न हो वो होता है अप्रत्याशा। निराशा जिसमें निराश का भाव हो वो निराश होता है। विनाशा विनाश का भाव होने वाला विनाशा। अनाशा जिसमें नाश ना हो। अब इसमें प्रत्याशा जो है, इसमें अप्रत्याशा जो है, इसमें शब्द मूल शब्द
उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। ए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। यहाँ ये का क्या बना है, ई बना है, तो इसमें ई की मात्रा जुड़ गई है तो ये त्री बन गया। आशा बचा है, तो आस मूल शब्द है और इसमें लास्ट में ए प्रत्यय है। ए प्रति उपसर्ग, आस मूल शब्द, ए प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय लक्ष्मण अब आई है, पंक्ति में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? हर्ष का, आश्चर्य का, शोक का, घृणा का। तो इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है वो हो रहा है शोक का। अब देखते हैं हर्ष में कौन सा भाव प्रकट होता है। वाह क्या बात है, वो हर्ष का भाव प्रकट करती है। क्या ऐसा हुआ, ये आश्चर्य का भाव प्रकट करता है। छी ऐसा काम करते हो, ये घृणा का भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा, वो आपको बताना है। सहानुभूति, 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 सहानुभूति। तो इसमें जो 3 अशुद्ध हैं, एक शुद्ध शब्द है, वो है ऑप्शन ए। सहानुभूति जो शब्द है ये शुद्ध है। इसके टुकड़े करेंगे तो सह धन अनु धन भूत धन ई। तो इसमें सह अनु तो उपसर्ग हो गए, भूत जो है ये मूल शब्द है और इसमें ई जो है ये प्रत्यय है। विमाता शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ विमाता शब्द का अर्थ पूछा है। विमाता में वी धन माता, वी उपसर्ग हो गया और माता मूल शब्द है। बुरी माता, सौतेली माता, माता की बहन, माता की माता। तो यहाँ जो सौतेली माता है कि ऐसी माता जो पिता की दूसरी स्त्री हो, वो सौतेली माता होती है। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बुरी माता के लिए कुमाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। माता की बहन के लिए मौसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। माता की माता के लिए नानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह का पर्यायवाची नहीं है। निशान, पहचान, तस्कर, लक्षण। तो निशान, पहचान, लक्षण ये चिन्ह के पर्यायवाची हैं, मगर तस्कर जो है ये चोर का पर्यायवाची है। चोर के पर्यायवाची हैं रजनीचर और कुंभिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनत्व, विद्वता, शिष्टता, जलन। तो यहाँ विशेषण से बतानी है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना है। तो यहाँ शिष्टता जो शब्द है ये शिष्ट विशेषण शब्द में ता प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा बनी है। फिर अपनत्व जो है ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, इसमें अपना सर्वनाम है। और विद्वान, विद्वता जो है ये विद्वान जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जलन जो है ये क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव, दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। या तो वो गुण बताते हैं या भाव बताते हैं या दशा का बोध करवाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम इन दोनों को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इसकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेत वाचक। मैं आप आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 14। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो मैं आप आ जाऊंगा, यहाँ आप स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। स्वयं, खुद ऐसे जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह, वह, इस, उस ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कोई, कुछ,
किसी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं कि इसमें निश्चित होने का भाव नहीं होता। जैसे दरवाजे पर कोई आया है तो ये हमें पता नहीं है कि कौन आया है। जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रत्यय से युक्त विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ आपको बताना है प्रत्यय से युक्त विशेषण शब्द। तो यहाँ प्रत्यय से निर्मित ये चारों शब्द हैं, ऐसा, दिखावटी, साप्ताहिक, भीतरी। मगर विशेषण शब्द बताना है तो यहाँ साप्ताहिक जो है ये प्रत्यय से निर्मित विशेषण शब्द है। इसमें सप्ताह धन इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऊपर वाला प्रथम वाला जो ऐसा है यह सर्वनाम से निर्मित विशेषण शब्द है। फिर दिखावटी जो है ये दिखाना क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द है। भीतरी जो है ये भीतर अव्यय से संबंधित विशेषण है। नास्तिक में न उपसर्ग है और अस्ति मूल शब्द है और क इसमें प्रत्यय है। नास्तिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। भय संज्ञा है और आतुर इसमें प्रत्यय है तो ये हो जाएगा भयातुर। तो वीडियो लंबा होने के कारण हम यहीं 15 क्वेश्चनों पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।